हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसजी टेक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वायर शार्क। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वायर शार्क बेसिकली एक टूल होता है जो यूज़ होता है आपके नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए। सो बेसिकली इसे हम नेटवर्क पैकेट एनालाइजर भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि वायर शार्क का यूज़ कहाँ पे है, किस डोमेन में बेसिकली, सो जो भी नेटवर्किंग में अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर नेटवर्किंग में अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, इवन सिक्योरिटी में और साइबर सिक्योरिटी में, इन सारे जगहों पे वायर शार्क की रिक्वायरमेंट होती है। सो वायर शार्क बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू कैप्चर योर नेटवर्क पैकेट। ठीक है, नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन ऑफ वायर शार्क। सो लेट्स से पहला पहला पॉइंट है, व्हाट इज वायर शार्क। सेकंड, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड, व्हाई शुड लर्न इट। वायर शार्क क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों सीखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वायर शार्क बेसिकली एक टूल है जो आपके नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करता है। ठीक है। एंड ये टूल आपका विंडोज़ में भी अवेलेबल है, लाइनेक्स में भी अवेलेबल है, मैक ओएस में भी अवेलेबल होता है। सेकेंड पॉइंट, ये आपका ओपन सोर्स टूल होता है। ओपन सोर्स टूल होता है। बेसिकली इसके हेल्प से अगर मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझा सकूं, तो लेट्स से ये एक आपका राउटर है, होम इंटरनेट आप कह लीजिए, और यहाँ पे आपका लैपटॉप या फिर पीसी कनेक्टेड है। अब लेट्स से आपके पीसी से क्या ट्रैफिक जा रहा है, कैसे ट्रैफिक जा रहा है, अगर आपको कैप्चर करना है, आपको वायरशार्क टूल यूज़ करना होगा। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका रियल टाइम नेटवर्क नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर एंड एनालिसिस करता है। ठीक है, एनालिसिस करता है। एंड हु शुड लर्न इट? जैसे कि मैंने पहले बताया, नेटवर्किंग डोमेन में अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये टूल के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको इस टूल के बारे में पता होना चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी और सॉक, नॉक, इन सबको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका वायरशार्क यूज़ होता है बेसिकली, अगर मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बताऊं, तो ये ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए बेस्ट टूल है, टू आइडेंटिफाई द कैप्चर्स, टू आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। दिस इज द बेस्ट टूल फॉर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वायरशार्क? अगेन सेम, ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। अगर लेट्स से कोई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आप ये सारे आंसर्स दे सकते हैं। कैप्चर द लाइव नेटवर्क ट्रैफिक एंड परफॉर्म द डीप पैकेट इंस्पेक्शन। नाउ यहाँ पे ये जरूर पूछा जाता है कि ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन क्या करता है, DPI। डीप पैकेट इंस्पेक्शन बेसिकली, अगर लेट्स से ये आपका राउटर, यहाँ पे आपका स्विच और यहाँ पे आपका पीसी। सो डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब कि आपके पीसी से किस आईपी पे ट्रैफिक जा रहा है, किस पोर्ट के लिए ट्रैफिक जा रहा है, किस प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफिक जा रहा है, क्या उस ट्रैफिक का टाइम है, इन टाइम, आउट टाइम। दिस वायरशार्क कैप्चर्स ईच एंड एवरीथिंग। ये बेसिकली डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम वायरशार्क का थ्योरी देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम इसका इंस्टॉलेशन एंड रनिंग परफॉर्मेंस देखेंगे। नाउ यूज फॉर ट्रबल शूटिंग एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ वायरशार्क, थोड़ा सा आप हिस्ट्री देख लीजिए। हिस्ट्री बेसिकली
आपका ये जो ओरिजिनली, इसको हम कहते थे इथरल कहते थे, एंड दिस इज क्रिएटेड इन 1998, 1998 में डेवलप हुआ था, एंड ग्रेडल कॉम्स के ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, समटाइम्स पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। Why use Wireshark? Network troubleshooting, detecting packet loss, analyzing slow applications, security investigation. सो मैंने बताया जैसे कि नेटवर्क ट्रबल शूट्स में यूज होता है। अब लेट्स से सोर्स कह रहा है कि लेट्स से PC1 एंड PC2 ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आदर PC1 कह रहा है कि मेरे पास ट्रैफिक आ ही नहीं रहा PC2 का, तो विद द हेल्प ऑफ वायर शार्क वी कैन प्रूव कि ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिटेक्टिंग द पैकेट लॉस, अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। एनालाइजिंग द स्लो एप्लीकेशन, सो बेसिकली अगर कोई भी एप्लीकेशन स्लो परफॉर्म कर रही है तो वो भी पता है। एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस, सो आगे जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सिक्योरिटी में, लेट्स से कोई अगर इशू आया जो इन्वेस्टिगेट करना हो, तो उसमें भी हमारा वायर शार्क का यूज होता है। हाउ वायर शार्क यूज वर्क? सो बेसिकली 4 स्टेप्स में काम होता है। कैप्चर पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेस, डिकोड्स प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, ये सारे प्रोटोकॉल्स को डिकोड करता है। एंड डिस्प्ले द पैकेट डिटेल्स, पैकेट की सारी डिटेल्स देता है। एंड अलाउ द फिल्टरिंग एंड एनालिसिस, फिल्टर कर भी सकते हो। लेट्स से कि आप चाहते हो कि सिर्फ आप टीसीपी का ट्रैफिक को कैप्चर करना चाहो, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग आप उसको कर सकते हैं। आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ एच का ही ट्रैफिक कैप्चर करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग यू कैन डू। ठीक है, नाउ द मेन पॉइंट इज वायर शार्क, मैंने यहाँ पे लिखा कैप्चर फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेसेस। सो लेट्स से आपका ये लैपटॉप या आपका मशीन ये कनेक्टेड है वाया लैन, और जब आपने वायर शार्क इसके अंदर इंस्टॉल किया तो आपने इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया वाईफाई, तो क्या उस केस मुझे वहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा नेटवर्क के ऊपर? आंसर इज नो, बिकॉज वायर शार्क वर्क्स ओनली ऑन नेटवर्क इंटरफेस। लेट्स से अगर आप लैन पे कनेक्टेड है, तो जब आप वायर शार्क ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको लैन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लैन को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, एंड स्टार्ट ट्रैफिक, बूम, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। वायर शार्क इंटरफेस ओवरव्यू, क्या क्या वहाँ पे ओवरव्यू में रहता है जब आप फर्स्ट टाइम जब हम उसको ओपन करते हैं वायर शार्क को इंस्टॉल करने का, तो पैकेट लिस्ट पेन रहता है, डिटेल्स रहता है पैकेट के बारे में, पैकेट बाइट्स, कितने बाइट का पैकेट था, और कहाँ से कैप्चर हो रहा है, किस इंटरफेस से कैप्चर हो रहा है। नाउ कैप्चर फिल्टर वर्सेस डिस्प्ले फिल्टर्स, दो तरीके के फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे, कैप्चर फिल्टर एंड डिस्प्ले फिल्टर। सो कैप्चर फिल्टर बेसिकली अप्लाइड होता है बिफोर कैप्चर। जैसे कि मैंने बताया कि आप चाहते हो सिर्फ 192.168.1.1 का आपने एक फ़िल्टर लगाया कि इसी का ट्रैफिक मैं कैप्चर करूंगा, और वो भी कौन सा? टीसीपी। तो वो मैं कैप्चर शुरू होने से पहले मुझे वो अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्प्ले फिल्टर, कि लेट्स से आपने पहले पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा का पूरा ट्रैफिक कैप्चर कर लिया, नाउ यू आर चेकिंग कि जो भी आईपी एड्रेस इजिकल टू अगर ये है, उसके आउटपुट्स आए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैप्चर फिल्टर का मतलब ये हम अप्लाई करते हैं जब हम कैप्चर करने जाते हैं उससे पहले, पर्टिकुलर सोर्स, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, टीसीपी के लिए। और डिस्प्ले फिल्टर होता है कि आपने एक बार कैप्चर कर लिया, उसके बाद हमने पर्टिकुलर सोर्स के लिए ट्रैफिक को फिल्टर किया, या फिर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए किया, वो। कॉमन डिस्प्ले फिल्टर्स, टीसीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, आईसीएमपी, टीसीपी पोर्ट 443। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक, सो जैसे कि ये टीसीपी ट्रैफिक को भी कैप्चर करता है, तो टीसीपी है कैप्चर्स बेसिकली तीन, टीसीपी जो कनेक्शन बनता है वो 3 स्टेप में बनता है, सिन, सिनैक एंड ऐक। सो बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, तो जो सोर्स मशीन होता है वो हमेशा सिन भेजता है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए। सिनैक हमेशा डेस्टिनेशन साइट से आता है। ठीक है, एंड ऐक भी हमेशा सोर्स साइट से इनिशिएट होता है। सो टीसीपी का ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए जब तक थ्री वे हैंडशेक नहीं होगा,
तब तक वायरशार्क उस पैकेट को कंप्लीटली कैप्चर नहीं करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है। नाउ रियल वर्ल्ड यूज केस, यूजर कंप्लेन्स अबाउट स्लो इंटरनेट, कैप्चर ट्रैफिक, चेक द रीट्रांसमिशन, आइडेंटिफाई द पैकेट लॉस। सो ये सब जगहों पे यूज होता है। यूजर कंप्लेन कर रहा है कि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, बाकियों का सही चल रहा है, मेरा स्लो चल रहा है, तो आप वायर शार्क से हेल्प से आप पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई साइट पे इशू आ रहा है या फिर सब पे इशू आ रहा है। कैप्चर ट्रैफिक, कैप्चर रीट्रांस चेक द रीट्रांसमिशन। आप ट्रैफिक को देख सकते हैं कि मेरे पास सिन एक् आने के बाद मेरे पास वापस एक् गया या नहीं गया, सो वो वहाँ पे शो हो जाता है। और हम पैकेट लॉस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं वायरशार्क की हेल्प से। नाउ एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और अभी तक इसके अंदर 2000 प्लस प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, मींस ये आपके मल्टी ओएस पे अवेलेबल है, विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे, यूबंटू पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड टूल। सो बेसिकली इंडस्ट्री में ये टूल यूज़ होता है, सो इट इज़ नॉट इन लाइक कि किसी ब्लैक लिस्ट टूल में है, ये टोटली वाइट लिस्ट जेन्युइन टूल कंसीडर किया जाता है पैकेट एनालाइजर के लिए। नाउ सम यूजफुल कमांड्स, फिल्टर, ये कौन से फिल्टर्स हैं जो हम आफ्टर लगाते हैं, डिस्प्ले फिल्टर्स। ठीक है, सो लेट्स से ये मैंने कुछ कमांड्स लिखे हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे इसका पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें ये कमांड्स का यूज होगा। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस, अगर कोई टूल के इतने सारे बेनिफिट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। सो लिमिटेशंस है, सबसे बड़ा लिमिटेशन तो आपका कैन नॉट डिक्रिप्ट द नेट इनक्रिप्टेड फाइल ट्रैफिक विदाउट कीज। सो अगर कोई भी ट्रैफिक बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आता है, इन दोनों के बीच में कोई भी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, तो वायर शार्क उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा विदाउट कीज। रिक्वायर द नेटवर्किंग नॉलेज, सो बेसिकली इस टूल को एक्सेस करने के लिए आपके पास नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड इज लार्ज कैप्चर फाइल कंज्यूम स्पेस स्टोरेज। सो बेसिकली लार्ज नंबर जो फाइल्स होती है, जो वायर शार्क होता है, वो एक टाइम पे ही, एक सेकेंड में ही मल्टीपल कैप्चर्स करता है आपका ट्रैफिक का, तो उसके कारण स्टोरेज में इश्यूज आते हैं। लाइक वो स्टोरेज आपकी फाइल बड़ी हो जाती है तो वो स्टोरेज पर डिपेंड इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। Now it is a conclusion. So basically it's a powerful packet analyzer tool, ट्रबल शूट के लिए यूज होता है, एंड मस्ट नो टूल्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इस टूल के बारे में पता रहना चाहिए कि वायरशार्क एक टूल है जो पैकेट्स को कैप्चर करता है रियल टाइम में। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and soon we will upload the part 2 where we can see how the installation and the practicals done on the Wireshark. So thanks for watching.